कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज। दोस्तों, जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी अभिनेत्री भी थी जिनकी खूबसूरती से उस दौर की बड़ी बड़ी हसीनाएं भी जलती थीं। उन्होंने तो यहाँ तक कि प्रेमनाथ और जितेंद्र जैसे दिग्गजों पर जबरदस्ती का आरोप लगाया था। जब उन्हें कहीं भी इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आई तो उन्होंने चकाचौंध भरी बॉलीवुड की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज शायद ही कोई जानता होगा कि वो अभिनेत्री कहाँ है, लेकिन क्योंकि आप हिंदी रेडियो के सब्सक्राइबर हैं तो ये जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिनका नाम था फरियाल। प्यार करते हो यार, करके डरते हो यार, सांस ले रही हो इस दिल की धड़कनों में। लो मेरा प्यार ले लो सारी बहार। फरियाल, जिनका पूरा नाम फरियाल मनमोहन था, उनके निजी जीवन के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। पर हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि उनके पिता भारतीय मूल के थे और उनकी माँ सीरिया से थी। 3 नवंबर 1945 को सीरिया के दमिश्क शहर में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका बचपन और परवरिश भारत में ही बड़े पारंपरिक तरीके से हुई। शिमला के कॉन्वेंट स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के बाद वो सपनों की नगरी मुंबई आई। यहाँ सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उस जमाने में फरियाल की खूबसूरती की तुलना अभिनेत्री सायरा बानो से की जाती थी, क्योंकि वो इतनी मोहक दिखती थी। अपनी इस नैसर्गिक सुंदरता के साथ उन्होंने पहले एयर होस्टेस बनने का सपना देखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो इस पेशे में ज्यादा दिन नहीं रुक पाई और जल्द ही उनका झुकाव अभिनय की तरफ हो गया। चूंकि उनके परिवार में कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, फरियाल ने फिल्मों में आने के लिए फिल्मालय स्टूडियो के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। अभिनय सीखने की उनकी लगन रंग लाई और बहुत कम समय में ही वो बड़े पर्दे पर नजर आने लगी। कहते हैं ना कि कई बार हालात इंसान को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां वो जाना नहीं चाहता। कुछ ऐसे ही फरियाल के साथ हुआ। उनकी काया और संवाद बोलने का अंदाज इतना आकर्षक था कि हर फिल्मकार उन्हें वैम्प गर्ल यानी नेगेटिव या ग्लैमरस किरदारों में ही देखने लगा। सच कहूं तो उन्हें कैबरे डांस और ऐसे वैम्प वाले रोल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो इनसे नफरत करती थी, लेकिन उनके पास इन किरदारों के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। बावजूद इसके फरियाल ने हर रोल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी और अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को बांधे रखा। इसलिए फरियाल ने हर मिले हुए किरदार को निभाया, चाहे वो उनकी पसंद का हो या ना हो। और इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। एक्टिंग स्कूल से निकलने के बाद उनकी पहली फिल्म बिरादरी थी, जो 1966 में रिलीज हुई। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन उन्हें अभिनेता शशि कपूर का साथ मिला। बिरादरी फरियाल की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म थी। हालांकि उससे पहले 1965 में उनकी एक और फिल्म जिंदगी और मौत रिलीज हो चुकी थी। इस फिल्म को मशहूर खलनायक और अभिनेता निसार अहमद ने डायरेक्ट किया था और ये उस साल की हिट फिल्म में से एक थी। इस फिल्म में अभिनेता प्रदीप कुमार के साथ उनका एक गाना दिल लगाकर हम ये समझे काफी मशहूर हुआ था। जिंदगी और मौत की सफलता के बाद फरियाल के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई। उनकी तीसरी फिल्म ज्वेल थीफ 1967 उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। ये फिल्म तो हिट हुई ही, लेकिन इसका एक कैबरे डांस इतना ज्यादा मशहूर हुआ कि फिल्मकारों ने फरियाल को एक डांसर के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इसके बाद 1970 की सच्चा झूठा, 1973 की लोफर, शम्मी कपूर की डायरेक्ट की हुई फिल्म मनोरंजन और 1975 की रफू चक्कर जैसी फिल्मों में फरियाल छोटे बड़े किरदारों में खूब छाई रही। 60 के दशक से लेकर 70 के दशक तक वो लगातार कैबरे और वैम्प गर्ल के किरदार में ही चर्चा का विषय बनी रही। कुछ मैगजीन ने तो उन्हें फिल्म जगत की सेक्स सिंबल तक कह डाला था। छोटे कपड़े पहनकर ऐसे टाइप कास्ट रोल करना मानो यही उनकी नियति बन गई थी।
एक इंटरव्यू में फरियाल ने अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कैबरे डांस बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने कभी डांस की ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। ये किरदार उनसे जबरदस्ती करवाए जाते थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने बिना किसी डर के अपने मन की हर बात लोगों के सामने रखी थी। फरियाल की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक जानी मानी हीरोइन ने उनसे कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो, इसलिए अपना कॉस्ट्यूम बदल लो। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म हीरा की शूटिंग के दौरान बाकी एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर से बात करके अच्छे गाने खुद पर फिल्माने को कहा था ताकि फरियाल को कम तवज्जो मिले। करियर के इसी पड़ाव पर फिरोज खान ने अपनी फिल्म अपराध में उन्हें एक ग्लैमरस रोल ऑफर किया। ये फिरोज खान की पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट दोनों किया था। फरियाल ने इस फिल्म में एक बाथटब का सीन किया और बस इसके बाद तो उनकी किस्मत पर वैम्प वाली भूमिकाओं की ऐसी मुहर लगी कि फिर उन्हें कभी सीधे साधे कैरेक्टर रोल मिले ही नहीं। वो लगातार ग्लैमरस और कैबरे डांस वाले रोल निभाती रहीं। ये कितनी विडंबना है कि डांस करना उन्हें नापसंद था और उन्होंने कभी सीखा भी नहीं था, फिर भी ये उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा बन गया। पसंद नापसंद के बीच फरियाल का करियर आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1980 का दशक खत्म होते होते उन्हें फिल्मों के ऑफर्स कम मिलने लगे। कई ऐसी अभिनेत्रियों की तरह जिन्हें एक खास इमेज में बांध दिया जाता है, फरियाल को भी अपने इस टाइप कास्टिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा जब नए दौर में उनके लिए रोल कम होते गए। फरियाल के जीवन से जुड़ी कहानियां कई हैं। उन्हें हमेशा इस बात का दुख रहा है कि उन्हें एक ही तरह के किरदारों में बांध दिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी जिंदगी की तुलना अभिनेत्री बिंदु से की थी। फरियाल बताती हैं कि बिंदु इतनी खूबसूरत अभिनेत्री थी, फिर भी उन्हें कभी लीड अभिनेत्री का किरदार नहीं मिला। उसी इंटरव्यू में उन्होंने एक सवाल भी उठाया, क्या एक खूबसूरत लड़की अच्छी अभिनेत्री नहीं बन सकती? फरियाल की मुश्किल परिस्थितियों का अंत 1984 में हुआ, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने फिल्मी करियर को पूरी तरह से रोकना पड़ा। जितेंद्र की फिल्म द गोल्ड मेडल में एक सीन के दौरान फरियाल को महसूस हुआ कि अभिनेता प्रेमनाथ उन्हें छेड़ रहे हैं। दरअसल शॉट इस प्रकार था जहां प्रेमनाथ को फरियाल के साथ जबरदस्ती करनी थी, लेकिन फरियाल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रेमनाथ ने उनके साथ सचमुच जबरदस्ती की और जितेंद्र समेत बाकी कलाकार कैमरे के पीछे खड़े होकर हंस रहे थे। इस घटना का असर ये हुआ कि फरियाल ने फिल्म जगत से अपना नाता तोड़ दिया। कुछ पत्रकारों ने फरियाल से सवाल किया कि प्रेमनाथ जैसे बड़े और अपने जमाने के सुपरस्टार ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने सीन को वास्तविक दिखाने के लिए ऐसा किया हो। इसका जवाब देते हुए फरियाल ने शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार के सीन फिल्माते वक्त शत्रुघ्न साहब ने अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा, जो प्रेमनाथ ने नहीं किया। 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री फरियाल आज 79 साल की है। कहा जाता है कि फिल्मी सफर के दौरान उन्हें किसी से प्यार हुआ था और उन्होंने उसी से शादी भी की थी। आज फरियाल भारतीय फिल्म जगत से दूर है, इजराइल में रहती हैं। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इंडस्ट्री में प्रतिभा होने के बावजूद कभी कभी हालात और अन्याय एक कलाकार के रास्ते बदल देते हैं। धन्यवाद।